एक तरफ पूरे विपक्ष ने मोदी जी को घेर कर रखा है। एसआईआर के मसले पर, वोट चोरी के मसले पर पूरी घेराबंदी कर दी गई है और अब ऐसे में एक और दल ने मोदी जी की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव सितंबर में होना है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसके पास पूरी ताकत है। वो उपराष्ट्रपति पद पर जिसे चाहेगी उसे बनाने में कामयाब हो जाएगी। मंथन चल रहा है, कौन चुनाव लड़ेगा, किसे उपराष्ट्रपति बनाना है, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच एक दल ने झटका दिया है और वो दल है नवीन पटनायक की पार्टी। जी हां, बीजू जनता दल। बीजू जनता दल ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा, उतारेगा, उसका सपोर्ट बीजू जनता दल नहीं करेगा। यह खबर आपके सामने, आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजू जनता दल सपोर्ट नहीं करेगा। 2014 में मोदी जी का जो करिश्मा शुरू हुआ था, 2025 आते आते, हालांकि 24 में ही वो फीका पड़ गया था और अब 25 में तो ऐसा लग रहा है जैसे खत्म सा होने वाला है। अगले 2 महीने बेहद अहम बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए। अहम इसलिए बताए जा रहे हैं, उसके पीछे तमाम कारण हैं। तमाम कारणों पर, तमाम पहलुओं पर हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन आप मुश्किलें देखिए, इतने ताकतवर मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का फैसला नहीं करवा पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है और अब अगले उपराष्ट्रपति को जो चुनने की प्रक्रिया शुरू होनी है, उससे पहले ही एक दल ने झटका दे दिया है। बीजू जनता दल ने साफ तौर पर झटका दे दिया। चिराग पासवान नाराज हैं, वो अमित शाह के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। जयंत चौधरी जाट समाज की नाराजगी को महसूस कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की नाराजगी क्या है वो भी आपको पता है। और इधर नायडू बाबू भी आंख दिखा रहे हैं। नीतीश बाबू कुर्सी छीनकर कुर्सी पर बैठ रहे हैं। यानी मुश्किलें चारों तरफ से हैं। जब अपनों ने घेर रखा था और इधर विपक्ष ने प्रदर्शन कर दिया। अखिलेश यादव छलांग लगा रहे थे, राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन 300 सांसदों ने दिल्ली की सड़कों पर किया। और अब नवीन पटनायक की पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में सपोर्ट तो नहीं करेगी। अब ये जो, अगर नवीन पटनायक ने विरोध शुरू कर दिया है, अगर बाकी और दलों ने भी ये विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि टेंशन तो है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी व्हिप जारी नहीं होती, कोई व्हिप जारी नहीं हो सकती इस मतदान में। और दूसरी बात, यह मतदान पूरी तरीके से सीक्रेट रहता है। यानी किस सांसद ने किस प्रत्याशी को वोट दिया, यह बात भी खुलकर सामने नहीं आती। और दूसरी बात यह कि विपक्ष भी अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष तैयारी कर रहा है कि उसे अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। और अगर नवीन पटनायक एनडीए के साथ नहीं जाते तो क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे, इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर देंगे? यही बात भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही है दोस्तों। यही बात एनडीए में शामिल तमाम दलों को बेचैन कर रही है। नवीन पटनायक जैसे नेता, सीनियर नेता का इस तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन करने से इनकार कर देना, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। क्या वाकई ये मान लिया जाए कि एनडीए में शामिल दलों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से टूटने लगा है? मोदी जी के ऊपर से यह विश्वास डगमगाने लगा है। पहली बार दोस्तों इस 2024 के चुनाव के बाद से न जाने ऐसा क्या क्या हो रहा है जो शायद पहली बार हो रहा है। अब मोदी जी को गठबंधन की सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। उन्होंने हमेशा बहुमत की सरकारें चलाई हैं, चाहे गुजरात में रहे हों या 2014 और 19 की हम बात कर ले। लेकिन 2024 के चुनाव ने उनको बैसाखियों की सरकार चलाने पर मजबूर कर दिया और मोदी जी अब उस सरकार को चला रहे हैं। अपने सहयोगियों की नाराजगी भी देख रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के इस बढ़ती ताकत, बढ़ती एकजुटता से जो प्रदर्शन का माहौल बना है एसआईआर और वोट चोरी को लेकर, वो भी देख रहे हैं। ट्रंप के मसले पर कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। यानी चारों तरफ से अब एनडीए जो है वो डामाडोल स्थिति में आ चुका है। और ऐसे में सहयोगी दलों का नाराज होना, सहयोगी दलों का बार बार आंख दिखाना, ये क्या कुछ कहता है? आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।